हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आज की जो क्लास है ये क्लास है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अभी तक हमने पहला यूनिट कंप्लीट किया है और इसमें खाली एक क्वेश्चन रहता है अब, और वो क्या है? वो डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हालांकि इट इज़ नॉट मैंशनड इन योर सिलेबस, बट गाइडेंस भी है और काउंसलिंग भी है, तो इसका मतलब है चांसेस आर देयर कि ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं, मैंने खाली यहाँ पे 12 पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा है। आई मीन 12 पॉइंट्स को मेंशन करके रखा है, तो खाली ये 12 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी गाइडेंस का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझाया है। ठीक है, गाइडेंस का मतलब क्या है, काउंसलिंग का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी इसको अच्छे से जाना है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो डिफरेंस में आपको इजीली समझ आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो पहला पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट देखिए, द मीनिंग ऑफ गाइडेंस कैन बी अंडरस्टूड एज टू डायरेक्ट और टू शो द पाथ। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर है। अगर काउंसलिंग के कॉलम में देखेंगे, देखो काउंसलिंग रेफर्स टू द प्रोफेशनल एडवाइस। देखिए भाई, यहाँ पे ये वाली टर्म ना इम्पॉर्टेंट है। गाइडेंस कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग करने के लिए आपके पास कोई प्रोफेशनल होना, आपका प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी काउंसलिंग रेफर्स टू द प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइडेड बाय अ काउंसलर और थेरेपिस्ट to needy individuals so that they can overcome their personal and psychological problems। और एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाइडेंस हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग हम उन बंदों को, उन बच्चों को या उन इंडिविजुअल्स को देख सकते हैं जिनको पर्सनल प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इज़ प्रिवेंटिव इन नेचर। अगर यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ मोस्टली रेमेडियल एंड क्यूरेटिव इन नेचर। तो ये वाला पॉइंट भी आपको इजीली समझ आ गया। इट इज़ प्रिवेंटिव इन नेचर एंड इट इज़ मोस्टली रेमेडियल और क्यूरेटिव। देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कोई बंदा ऐसा है, उसका ट्रैक सही से नहीं जा रहा है, तो ट्रैक सही से नहीं जा रहा है तो हमें उसको प्रिवेंट करना है, हमें इसको बचाना है, हमें इसको अच्छी डायरेक्शन देनी है। अब यहाँ काउंसलिंग में अगर आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें क्योर करना है। तो सेम, इट इज़ प्रिवेंटिव इन नेचर एंड दिस इज़ रेमेडियल इन नेचर और क्यूरेटिव इन नेचर, राइट। तो चलते हैं बेटा तीसरे पॉइंट पे। इट इज़ कॉम्प्रहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्टेड। इट इज़ डन इन डेप्थ एंड इंट्रोवर्टेड। तो इट्स कॉम्प्रहेंसिव। देखिए भाई, मैंने कल ऑलरेडी आपको कहा है कि गाइडेंस इज़ ए ब्रॉडर टर्म, बट काउंसलिंग इज़ नॉट एज ब्रॉडर एज गाइडेंस। तो बेसिकली क्या होता है, देखो अगर आपको पता है, मैंने आपको एक बार लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो गाइडेंस है बेटा, गाइडेंस इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड टर्म, इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म, राइट। बट जो काउंसलिंग है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द गाइडेंस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द गाइडेंस। बट गाइडेंस काउंसलिंग हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं, उसको ज़्यादा स्टडी करेंगे, ज़्यादा डीपली स्टडी, तब तक स्टडी करेंगे जब तक हमें उसका रूट काज समझ में नहीं आता है, तब तक स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि गाइडेंस जो है, गाइडेंस ये ब्रॉडर टर्म है, लेकिन काउंसलिंग ज़्यादा ब्रॉडर टर्म नहीं है। बट काउंसलिंग में हम केस को इन डेप्थली स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप बेटा तीसरा पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, डिफरेंस आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखो, गाइडेंस। देखिए, गाइडेंस हेल्प्स और असिस्ट द पर्सन टू चूज द बेस्ट डिसीजंस। ओके, ऐसे ही याद रखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि गाइडेंस हेल्प करती है या मदद करती है, असिस्ट करती है पर्सन टू चूज द बेस्ट डिसीजंस, राइट। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, काउंसलिंग टेंड्स टू चेंज द पर्सपेक्टिव टू हेल्प हिम गेट द सोल्यूशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखिए, यहाँ पे हम दूसरे इंसान की मदद करते हैं, लेकिन काउंसलिंग में हम चाहते हैं कि इंसान को ऐसी काउंसलिंग करें कि वो अपनी मदद खुद कर सके। तो ये डिफरेंस है बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन अब पॉइंट नंबर 5 पे अगर हम आते हैं ना, पॉइंट नंबर 5 पे, द गाइडेंस gives clients ready answers, okay, but counseling helps them come up with a well informed solution. गाइडेंस में आपको डायरेक्टली मतलब आंसर मिल रहा है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आपका दूसरा बंदा जो है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको ऐसे आंसर देते हैं, जो ऐसे मतलब आपको ना मतलब सॉल्यूशंस देते हैं। लेकिन काउंसलिंग में क्या करते हैं, हम पहले आपको अच्छी तरह से नॉलेज देते हैं, तो नॉलेज को कलेक्ट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस पे आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन डेप्थ स्टडी करनी हो, यहाँ पे आपको रेडीमेड सॉल्यूशन मिल रहा है काउंसलिंग में, ये सॉरी गाइडेंस में, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन, सॉरी आई एम नॉट क्वेश्चन बट पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 हो गया, अब 6 की अगर हम बात करेंगे, द गाइडेंस यूजेस एन एक्सटर्नल अप्रोच टू टैकल द इश्यूज एट हैंड, लेकिन काउंसलिंग यूजेस इन डेप्थ अप्रोच टू एस्टैब्लिश द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर टैकलिंग। अभी तो हम बात कर रहे थे कि काउंसलिंग में ना आपको बहुत ज्यादा डीपली जाना होता है। किसी को अगर आप स्टडी करोगे, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को आपने स्टडी करना है, बच्चे का प्रॉब्लम जो है आपको ऐसे समझना है कि इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, तो इसको हिस्ट्री ऑफ ट्रेस आउट करते हो, तो इसको काउंसलिंग कहते हैं। लेकिन हिस्ट्री में हम रूट कॉज तक जाते हैं, सॉरी नॉट हिस्ट्री, काउंसलिंग में हम रूट कॉज में जाते हैं। लेकिन जब हम गाइडेंस में, गाइडेंस एक्सटर्नल अप्रोच मतलब यूज करता है सो दैट द प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड, राइट। अब 7th पॉइंट पे आते हैं, गाइडेंस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर टैकलिंग एजुकेशनल कैरियर प्रॉब्लम्स। देखिए अगर हम गाइडेंस की बात करेंगे ना, तो टारगेटेड एरियाज जो है गाइडेंस में जनरली एजुकेशनल है, वोकेशनल है, तो पर्सनल उतना ज़्यादा नहीं है, बट जनरली ये दो एजुकेशनल, अगर आपकी प्रॉब्लम एजुकेशनल है या वोकेशनल है, कैरियर को लेकर आप प्रॉब्लम होती है, तो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन दिया जाता है, आपको काउंसलिंग, आपको गाइडेंस दी जाती है कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, वोकेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, वो आपको गाइडेंस से मिल जाता है। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं बेटा, काउंसलिंग इज द बेस्ट एम्प्लॉय इन टैकलिंग सोशो साइकोलॉजिकल एंड अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स। देखिए भाई, अगर हम काउंसलिंग की बात करेंगे ना, काउंसलिंग में आपको अगर सोशल प्रॉब्लम्स भी होंगे, 1 मिनट, अगर आपको शाबाश सोशल प्रॉब्लम्स भी होंगे या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो वो सारी चीजों को टैकल करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 8th पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, 8th पॉइंट क्या है, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, it can be provided by any person, ये तो अभी हम बात कर रहे थे, who is experienced in a particular field or expert, but counseling is mostly provided by trained persons। यहाँ बहुत ये वाला भाई बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग गाइडेंस जो है वो हर कोई इंसान कर सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल टीचर, मदर, फादर और एनी एल्डर पर्सन हु इज हैविंग a kind of experience और ट्रेन, ओके, एक्सपर्ट किसी फील्ड में होगा तो गाइडेंस वो कर सकता है। लेकिन काउंसलिंग में आपको ट्रेंड प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करोगे, लेकिन आपको ट्रेनिंग पहले खुद लेनी है। आप पहले खुद क्या होने चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनर होना चाहिए, तब जाके आप किसी की गाइडेंस, सॉरी किसी की काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये पॉइंट नंबर 8 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 9, देयर इज लेस प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट गारंटेड। जब हम गाइडेंस किसी को करते हैं ना, वहां से जो डेटा हमें मिल रहा है दूसरे बंदे का, वो ज्यादातर मतलब हम इथिकल इश्यूज मेंटेन नहीं करते हैं। इथिकल इश्यूज मतलब क्या हो गया कि जो डेटा आप रिसीव करोगे क्लाइंट से, तो वो कॉन्फिडेंशियल, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी वो ना गारंटी हम नहीं दे सकते हैं किसमें, गाइडेंस में। लेकिन काउंसलिंग में इथिकल इश्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। 10th पॉइंट, दिस कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल्स और इन ए ग्रुप। ये आप किसी इंडिविजुअल को गाइड करोगे या पूरे ग्रुप को, लेकिन यहाँ पे दिस इज गिवन 1-to-1। अगर हम बेटा क्या काउंसलिंग की बात करेंगे, काउंसलिंग हम ग्रुप 1 by 1 करते हैं, लेकिन गाइडेंस जो है वो हम इंडिविजुअल को भी कर सकते हो और इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक। तो
पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं बेटा। पहले पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 जो है, गाइडेंस कैन बी गिवन फ्रॉम स्कूल, होम, एवरीवेयर, वार्म टू टॉम। अभी हम बात कर रहे थे, सारे पॉइंट्स यार हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन काउंसलिंग जो है इज गिवन ए स्पेशल सेटिंग, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे सेटअप्स का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन गाइडेंस एनीवेयर एवरीवेयर, लेकिन काउंसलिंग इज स्पेसिफिक, आपको मतलब पूरे सेटिंग का ख्याल रखना पड़ता है कि सेटिंग अगर अच्छी हो तो इट इज़ कंड्यूसिव, अगर नहीं तो पहले एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाना होगा, तब जाके काउंसलिंग पॉसिबल है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, द मेन पर्पस ऑफ द गाइडेंस इज टू ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फॉर द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। ओके, नाउ यहाँ पे अब दें, द मेन पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एडजस्ट टू लाइफ स्ट्रेटजीज एंड स्कूलिंग प्रॉब्लम्स। आई होप बेटा ये 12 पॉइंट जो है अगर आप इतना ही लिखोगे ना तो काफ़ी है, तो चांसेस मुझे लगता है कि आ सकता है। या इसका जो आपका पेपर जो है ये डेट शीट में इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल वाले ही इसको खुद कंडक्ट करेंगे, सॉरी कॉलेज वाले खुद कंडक्ट करेंगे। स्किल पेपर जो है आपके डेट शीट में मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्किल पेपर जो होता है ये कॉलेज खुद ही कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। इसलिए ये चांसेस बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, डोंट ट्राई टू स्किप दिस, क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर सेकंड अभी 2-3 दिन के बाद हम यूनिट नंबर सेकंड को भी मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पे आपको खाली गाइडेंस प्रोग्राम्स एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, वो बहुत सिंपल है। इसी तरह हम आपको स्लाइड्स को भी शेयर करेंगे जो मैंने नोट्स पे लिखे हैं। तो फिलहाल अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हो। और अगर आप फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.